Hi everyone and welcome back to our channel PCC. Today we will discuss about some key points. Let's get started. तो in previous classes मैंने जो चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशंस, उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दी थी, कुछ डिस्क्राइब भी किया था, मतलब कि उसमें क्या होते हैं, कितने तरह के हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं और उन न्यूट्रिशंस में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसे अपने न्यूट्रिशंस को, अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म थे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवाऊँ तो टोटल जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस थे वो हमारे मतलब दो हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स और सेकेंड था हमारा हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में होता क्या है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, और वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स में ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स ही आएंगे। बिकॉज ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से एयर वाटर अगर बात करें तो ये हमारे जो CO2 हो गए और वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंटेंसी में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये सारे प्रोसेस एक फोटोसाइंथेसिस के अंदर होता है। तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन प्लांट्स आएंगे। एक होता है हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपने मतलब फूड पे अपने न्यूट्रिशंस के लिए अपने आप पे नहीं बल्कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, वो अदर चीज़ों पे वो डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो मैंने हेटरोट्रॉफ्स के भी काइंड्स को और मैंने एक्सप्लेन किया था। तो चलिए ये देखते हैं, ये हमारा चैप्टर का सबसे लास्ट वर्ड जो हमारा कुछ की पॉइंट्स है, तो मैं इसे थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूँगी। तो चलिए ये देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर मेकिंग फूड। प्लांट्स नीड H2O, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये जो हमारा लाइन्स है वो ये बोल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको भोजन की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और जो फूड मेकिंग प्रिपेयर होता है वो प्लांट्स जो नीड करते हैं, उनको जो ज़रूरत होता है वो होता है उनको H2O दैट मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको रहने के लिए उनको फूड की जो ज़रूरत पड़ती है, तो वो फूड जब लेते हैं तो उनको जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से उनका होता है क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और ये जो फूड जो प्रिपेयर होता है वो एक प्रोसेस होता है, एक डेफिनेट जो बोलते हैं एक क्रिया दैट होती है, एक एक्टिविटी होती है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो H2O, CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे की पॉइंट का फर्स्ट लाइन था। सेकेंड में आप देखो कि यहाँ पे है ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस प्लांट टेक CO2 एंड गिव ऑक्सीजन। जब प्लांट्स के अंदर जब फोटोसाइंथेसिस की जब प्रोसेस हो रही होती है तो प्लांट्स को जो है ना CO2 चाहिए होता है, लेकिन प्लांट्स उसके बदले में क्या गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड लाइन था उसका कहने का मतलब था कि जब फोटोसाइंथेसिस दैट मीन्स प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है पौधों में, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है वो CO2 को ग्रहण करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए और ऑक्सीजन को देते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है हमारा, लीचेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंगस। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, कुछ सैप्रोफाइट्स वगैरह और भी थे हमारे, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस, मैंने सबको डिस्क्राइब किया था। तो इसमें जो लीचेन जो हमारा आता है वो एल्गी और फंगस के बीच का एक एसोसिएशन है। जब एल्गी और फंगस दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं, जब उनके कॉम्बिनेशंस होती है और जब वो न्यूट्रिएंट्स अपना लेने के लिए एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में रहते हैं, तो वह जो मतलब एल्गी और फंगस के साथ जो होता है ना एसोसिएशन, उसको बोलते हैं लीचेन। लीचेन इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ एल्गी एंड फंगस। ओके, नेक्स्ट हमारा गैसेस एक्सचेंज इन द लीव्स टेक प्लेस थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा।
ये जो बोल रहा है कि जो भी पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, दैट मीन्स जो भी एक्सचेंजेज होता है, तो वो पौधों के जो पत्तियां होती है ना, उसमें एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एक टीनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू जो पौधे की जो पत्तियां हैं ना, उसमें गैसेस का जो होता है वो एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। तो उस पोर्स को है ना स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। Stomata is tiny pores which present in the plant leaves, on leaves। मतलब पत्तियों के ऊपर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, या फिर जो लीव्स के जो नीचे जो सतह होती है उसके नीचे भी होते हैं ये स्टोमाटा। तो इसके थ्रू प्लांट जो है ना अपना गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, तो उस टीनी पोर्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस क्वेश्चंस का जो मैं आंसर है वो भी लिखी हूँ और मैं उसको समझा रही हूँ। फर्स्ट है हमारा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ प्लांट। तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो वो प्लांट्स का पार्ट्स कौन है? हमारा लीफ में ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीफ में। तो ये जो फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है तो वो तो लीफ में ही होती है। तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट्स में होता है? तो लीफ में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन फंजाई। फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है? कौन सा न्यूट्रिशंस फंजाई लेते हैं, ग्रहण करते हैं, कौन सा न्यूट्रिशंस उनके अंदर पाया जाता है? तो हमारा होगा सैप्रोफाइटिक। ओके। नेक्स्ट है हमारा, इन डिजर्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। रेगिस्तानी पौधे जैसे कि कैक्टस, नागफनी, ये और भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो डिज़र्ट्स में होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जगहों पे नहीं होते हैं, बिकॉज वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो वैसे एडेप्टेशंस, वैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो प्लांट्स वहाँ पे होते हैं। तो बोल रहा है कि जितने भी डिज़र्ट्स में प्लांट्स होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया है, मतलब प्रक्रिया है, वो कौन से पार्ट में होता है? प्लांट से कौन से पार्ट में? तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा स्टेम, तना। इसलिए क्योंकि जितने भी डिज़र्ट्स में जो भी प्लांट्स होते हैं वो स्टेम ही थ्रू वाइज होते हैं, क्योंकि वैसे प्लांट्स को पानी की ज़्यादा आवश्यकता मतलब नहीं होती, क्योंकि वो अपने अडेप्टेशन में, जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गए, तो वो रेगिस्तानी ही इलाका में पाया जाता है और उनमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वो उनके स्टेम में होता है। ये अपर वाला जो क्वेश्चंस था उसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट्स के कौन से पार्ट में? लीफ में। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि डिज़र्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होता है, तो हमारा आंसर होगा स्टेम। ओके। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो जो कुछ भी जैसे क्वेश्चंस हैं आपके जो चैप्टर वाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप उनको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारा कुछ की पॉइंट्स थे और कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड नाउ इन प्रीवियस क्लासेस कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नए चीज़ सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।